नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम मिशन बुनियाद की मैथमेटिक बुक्स संख्याओं से खेल या प्लेइंग विद नंबर्स से डेज 45 एंड 46 की वर्कशीट करेंगे बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। डेज 45 एंड 46 बुक है हमारी संख्याओं से खेल या प्लेइंग विद नंबर्स। आइए बच्चों प्रश्न 1 देखते हैं। नीचे दिए गए अंकों से संख्या बनाएं। बच्चों 5 और 3 से बनने वाली संख्या, तो 2 संख्या बन सकती है। पहली 53 और इसका उल्टा कर देते हैं तो बच्चों 35। क्या कोई तीसरी संख्या बन सकती है इन 2 अंकों से? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो संख्या कौन सी है। ठीक है बच्चों, आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। 5 और 3 से बनने वाली संख्याओं में 5 का स्थानीय मान। तो बच्चों याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? 5 का स्थानीय मान। देखिए 5 कहां पर है बच्चों? टेंस पर, इस वाली संख्या में, और इस वाली संख्या में ये 5 है वंस पर। तो टेंस वाली का निकालते हैं स्थानीय मान। 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50 और 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। बच्चों ये आ गया 5 का स्थानीय मान। अब इसी तरीके से बाकी ये 2-2 के पेयर्स में दिए गए हैं, इनको आपने हल कर लेना है। आइए प्रश्न 2 पर देखते हैं। स्थानीय मान ज्ञात करें। बच्चों एक संख्या लिखी है 58, इसमें 8 का स्थानीय मान। तो 8 देखिए कौन से प्लेस पर है? वंस पर है, या इकाई को हम बोलते हैं। तो इकाई कैसे निकालेंगे? इकाई मान निकालिए बच्चों, स्थानीय मान 8 का। वेरी गुड। एक और कराते हैं बच्चों। देखिए 95 में देखिए 9 है टेंस पर। कौन से प्लेस पर बच्चों? टेंस या दहाई। तो 9 का स्थानीय मान देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों? 9 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 90। ध्यान रखना है इकाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई में 10 से। सिंपल है। आइए प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 3 कह रहा है दी गई आकृतियों के नाम लिखे। सिंपल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूं, दोनों बच्चे ध्यान से समझ लेंगे। पहला है बच्चों हमारा वर्ग या स्क्वायर। चारों भुजा, इसका नाम रख देते हैं हम A, B, C और D। चारों भुजा बच्चों देखिए बराबर है, तो ये हमारा वर्ग है। A, B, C। बच्चों A, B, C हमारा क्या है? त्रिभुज या ट्रायंगल। ऐसे ही बच्चों A, B, C और D। अब देखिए ए बी और सी डी बराबर है, ऐसे ही ए डी और बी सी बराबर है। बच्चों ये हमारा कहलाता है रेक्टेंगल। क्या बच्चों? रेक्टेंगल या आयत। ध्यान रखने वाली बात है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में 4 भुजाएं होती हैं। स्क्वायर में चारों भुजा बराबर होती है और रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है बच्चों, समझ आया? आइए प्रश्न 4 पर चलते हैं। दी गई आकृतियों के चारों ओर का कुल माप, जिसको हम परिमाप या पेरीमीटर, क्या बच्चों? पेरीमीटर बोलते हैं, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था अभी, ये देखो 5 और 5 दी गई है। ये ए बी सी डी हमारा क्या है? स्क्वायर है। तो बच्चों ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये हमारी बी डी भी 5 सेंटीमीटर। अब परिमाप, कुल माप पूछा है, तो बच्चों सिंपल सा क्या करना होता है? सभी साइड्स को ऐड करना होता है। परिमाप हमारा होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कर दीजिए बच्चों, 5 + 5 + 5 + 5। यहां पर सभी भुजाएं बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? 4 इंटू 5 भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर परिमाप। ऐसे ही बच्चों आप रेक्टेंगल का निकाल लेंगे।
रेक्टेंगल में मैंने बताया अभी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, जितनी CD है हमारी, तो ये भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। AC जितनी है वही हमारी BD हो जाएगी, यानी 5 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया आपको पेरीमीटर क्या होता है, वेरी गुड, सम ऑफ ऑल साइड्स। करिए सम, 7 प्लस 5 प्लस 7 एंड प्लस 5। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इजी है ना। आइए अब हमारे प्रश्न 5 और 6 भी देख लेते हैं। सीमा ने 35 रुपए की नमकीन और 25 रुपए के बिस्कुट खरीदे, तो बताएं कि सीमा ने कितने रुपए खर्च किए। सिंपल है बच्चों, 35 और 25 को ऐड कर दो, यही हमारा आंसर होगा। 5 और 5 10, कैरी गया 1, 3 और 2 5 और 1 6। कितने बच्चों, 60 रुपए सीमा ने खर्च किए। प्रश्न 6 देखिए। अमित ने 65 आम में से 29 आम बेच दिए। 65 से 29 बेच दिए। अब अमित के पास कितने बचे, तो कर दो माइनस। 5 से 9 नहीं जाएगा, 6 की हेल्प लो, ये 15, ये 5 हो जाएगा। 15 से 9 गया 6, 5 से 2 गया 3, 36 आम बचे। बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।